जय हिंद। आज हम सब 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र खंड व चैप्टर नंबर 6 के बचे हुए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल के क्लास में भी हम लोगों ने राजनीति शास्त्र खंड व के चैप्टर नंबर 8 में ही 6 में को ही पढ़ा था। चैप्टर का नाम था अंतरराष्ट्रीय संगठन, और हम लोगों ने राष्ट्र संघ को जाना था, संयुक्त राष्ट्र संघ को जाना था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख 6 अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। हमने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। दो देशों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद हो रहा हो तो मध्यस्थ बनकर उस विवाद को दूर करना या विवाद की स्थिति को उत्पन्न ही न होने देना, इन उद्देश्यों के लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और हमने कल कहा था कि चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ एक स्वयं अंतरराष्ट्रीय संगठन है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन रहकर कई और अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो काम करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वैसे बहुत सारी संस्था काम करती है, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करने वाली संस्था विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण। मतलब आज के इस क्लास में हम सब ये जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करने वाली जो संस्था है विश्व बैंक, स्थापना कब हुई थी, क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कितने सदस्य देश थे। तो आइए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, IBRD। विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो 1944 ईस्वी में आयोजित की गई ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य था कि दूसरे विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध में जो देश क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, तो दूसरे विश्व युद्ध में जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, आर्थिक दृष्टिकोण से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन देशों को आर्थिक मदद करके उसके विकास में सहयोगी बनने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है, और विश्व बैंक की स्थापना करने में सबसे ज्यादा डोनेशन, सबसे ज्यादा मौद्रिक सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया है। इस कारण विश्व बैंक के जो महानिर्देशक होते हैं, विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के ही कोई नागरिक होते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान समय में विश्व बैंक में विश्व के 189 सदस्य देश विश्व बैंक के समूह में शामिल है। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों को पुनर्निर्माण व विकास के लिए क्या करना? सहायता देना। दूसरा संगठन आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष,
इसका संक्षिप्त नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका संक्षिप्त नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, मतलब 1944 ईस्वी में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप 1945 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के समझौता के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसलिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स की जुर्वा वहन कहा जाता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना चूंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था, इसलिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स की जुर्वा वहन कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स का IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी में है, और वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में भी सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता, सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता अमेरिका ने ही दिया है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही दबदबा कायम है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो महानिर्देशक होते हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के ही होते हैं। IMF में सदस्य देशों की संख्या 186 है, मतलब विश्व के 186 देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे विश्व स्तर पर मुद्रा संबंधी सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना। मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को मुद्रा संबंधी सहयोग देना, तकनीकी सहायता देना, विनिमय दर को प्रोत्साहन देना, सदस्य देशों के बीच जो लेन देन होते हैं उन लेन देन में जो अनियमितता है उस अनियमितता को दूर करना, और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है? तो मुद्रा संबंधी सहयोग प्रदान करना, सदस्य देशों के बीच जो व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया है उस व्यापार संबंधी असंतुलन को दूर करना, विनिमय दर में जो को अस्थायी बनाना, विनिमय दर में जो असंतुलन पैदा हो गया है उस विनिमय दर के असंतुलन को दूर करना मतलब स्थायित्व प्रदान करना, और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंध में मधुरता लाना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है, कार्य है। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संक्षिप्त नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ध्यान देंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में की गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हो गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग 1946 ईस्वी में बनाया गया, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में 186 देश सदस्य देश हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व में जितने श्रमिक हैं उन श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का उद्देश्य क्या है? तो ILO का उद्देश्य है कि विश्व में श्रमिकों की स्थिति में उनकी दशा में सुधार लाना, जाति लिंग के आधार पर जो असमानताएं हैं उस असमानताओं को दूर करना, ऐसी स्थिति पैदा करना, उत्पन्न करना, ऐसा माहौल पैदा करना कि संसार में श्रमिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके, श्रमिकों को उचित वेतन, संसार के श्रमिकों को उचित वेतन, काम के लिए अनुकूल दशा तैयार करने के लिए विश्व के सभी प्रमुख सदस्य देशों के सरकार पर दबाव डालना। मतलब श्रमिकों के उचित मजदूरी दिलाना, उचित काम की दशा अवस्था उपलब्ध कराना,
और श्रमिकों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को कम करना, अत्याचार के विरुद्ध सुनवाई करना और दुनिया के श्रमिकों को संगठित करना, एक मंच पर लाके खड़ा करना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का काम है। अगला है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और विश्व के 164 देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवाद को दूर करना। विश्व व्यापार संगठन, इसका प्राचीन नाम था गैट, GATT। विश्व व्यापार संगठन का जो प्राचीन नाम था वह था क्या? GATT। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ WTO का प्राचीन नाम था, लेकिन 1995 ईस्वी में GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। मन में प्रश्न होगा तो WTO का काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का काम है अपने व्यापारिक समझौता को लागू करना। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का काम क्या है? तो व्यापारिक समझौता को लागू करना। दूसरा, व्यापार संबंधी बातचीत के लिए मंच तैयार करना, व्यापार संबंधी विवाद को दूर करना, सदस्य देशों के व्यापार संबंधी नीतियों पर नजर रखना, विकासशील देश को तकनीकी सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय देशों से, विश्व के प्रमुख देशों से विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने के लिए आग्रह करना, ये विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। विश्व के 171 मतलब विश्व के 171 देश अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के सदस्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण की स्थापना क्यों की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण की स्थापना परमाणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग को संभव बनाना, क्योंकि विश्व के सभी देश दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के जितने प्रमुख देश थे वे सभी देश परमाणु शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, परमाणु बम बना करके परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे थे और जो विश्व के लिए क्या हो सकती थी? घातक हो सकती थी। तो विश्व के देशों को परमाणु ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करने के लिए, रचनात्मक प्रयोग को संभव बनाने के लिए 1957 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजेंसी की क्या की गई? स्थापना की गई। तो ये रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करने वाले प्रमुख संगठन, जो बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र के सिलेबस का था। हालांकि इन सारे टॉपिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा अलग अलग वीडियो बनाकर किया हूं। यदि आप इससे भी ज़्यादा और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिसेंट आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे।
कि सबके लिए एक दरोगा स्पेशल होगा जहां विविध करके लिखा होगा, उस विविध टॉपिक को टच करेंगे, देखेंगे। तो वहां इन सबके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, सबके बारे में और ज्यादा विस्तार से चर्चा है। इस क्लास को यही पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।